हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज मिश्रण, मतलब कि एलिगेशन। अब देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं तो भाई बता दें। अरे ये मान के चलो 60% अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। मतलब कि अगर आप अपनी भाषा में कहें तो 60% अंकगणित जो आपकी होती है वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब रह गई जो आपकी 40% रह गई, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक, जो आपकी 40% रह गई तो उसमें आपकी एडवांस रह गई है, मतलब अंकगणित का ही पार्ट रहेगा 40%। और एडवांस आपकी पूरी 100% बकाया है। एडवांस मतलब अगर नहीं समझते तो भाई बता दें, वैसे जनरली सब लोग जानते हो, फिर भी मेरा फ़र्ज है बताना। जो जैसे आपका होता है मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमको समझ ही नहीं आता उनका यूज़ कहाँ पर है। बस ऐसे समझ लो, जो गणित हमें समझ नहीं आती उनका इस्तेमाल कहाँ पर है उसको हम लोग बोल देते हैं एडवांस। मतलब वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर है, देर में आएगा समझ में, कहाँ समझ में आती है, कहाँ यूज होती है ना। जैसे आप कहते हो कि साइन थीटा कहाँ यूज होगा, कॉस थीटा कहाँ यूज होगा, तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे यूज कहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं एलिगेशन की तरफ। उससे पहले एक और चीज़, कहानियों का सिलसिला लगा रहता है। अगर आपको रोज़ सुननी है तो कृपया कमेंट करके बता देना कि सर कहानी में रोज़ एक सुनाते रहिए, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है। अगर किसी प्रकार की आपको असुविधा हो रही, कोई चीज़ समझने में नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम होती कहीं से, तो मैंने लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक बहुत सारी दे रखी है, जिसमें मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आपकी टेलीग्राम लिंक दी हुई है, बहुत सारी लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की अगर समस्या आपको आती है। तो हम लोग बढ़ते हैं भाई मिश्रण की तरफ या एलिगेशन की तरफ। तो नया चैप्टर है आपका मिश्रण। मिश्रण में होता क्या है तो इसको समझना। इस मतलब इस कॉन्सेप्ट में या इस आपकी जो क्लास है इसमें आपका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, जो उसका एक बेस होता है वो बताने की कोशिश करें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसा होता है कि जैसे समझना, जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उससे कहते हो मुझे सामान चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा आपको चाहिए चावल, समझना आपको चाहिए चावल। तो उसने कहा एक चावल है 50 वाला, दूसरा चावल है 20 वाला, मतलब एक 50 रुपये किलो है, दूसरा 20 रुपये किलो है। आपको लेना है 30 रुपये किलो। आपको क्या रेट लेना है? 30 रुपये किलो। तो आप क्या करोगे? आप तो कुछ नहीं करोगे, करेगा जो दुकानदार करेगा। तो दुकानदार कहेगा देखो 50 वाला तो ये आपके पास 30 रुपये है, मतलब इससे आपको सस्ता चाहिए, इससे थोड़ा महंगा चाहिए। तो एक काम ये हो सकता है कि ये कहेगा कि थोड़ा सा हम इसमें का मिला दें, थोड़ा सा हम इसमें का मिला दें, थोड़ा महंगा मिला दे, थोड़ा सस्ता मिला दे, तो ये एक मीडियम वैल्यू बन जाएगी, एक बीच की रेंज बन जाएगी। तो हो सकता है इसकी कीमत, अब देखो 50 का थोड़ा मिलाया, थोड़ा 20 वाला मिला लिया, थोड़ा महंगा वाला, थोड़ा सस्ता वाला, तो इसकी कीमत हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? इसकी कीमत हम लोग 50 से और 20 के बीच में किसी भी कीमत का बना सकते हैं। हो सकता है चावल 30 वाला ही बन जाए, हो सकता है 35 वाला भी बन जाए, 40 वाला भी बन जाए, 45 वाला बन जाए, है ना, 25 वाला भी बन जाए। इस प्रकार से ही चावल के रेट बन सकते हैं। तो हम लोग को इसी चैप्टर में इसमें ये सारी चीज़ समझनी है, क्या होते हैं क्या नहीं होता है एलिगेशन। और उसको समझने से पहले एक और चीज़ समझो, क्या समझना ये है। तो देखो जैसे होता है आपका लिखा हो, आपको समझा दे कि एलिगेशन करते कैसे हैं, तो इस चीज़ को समझना आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पर होता है आपकी एक वैल्यू दी होती है, एक दूसरा मान दिया होता है, बीच में दिया होता है x, और आपको क्या करना होता है? घटाना होता है या आपको मिश्रण करना होता है। और मिश्रण करने के बाद यहाँ पर आप मान लिखते हो। तो यहाँ मान किस प्रकार से लिखोगे तो समझना इस चीज़ को। हम थोड़ी इसमें डिजाइन बना दे रहे हैं। ये चला तीर, और कैसे चलेगा? ये चलेगा, और ये देखो जिसके आगे तीर लगा, जिसके तीर लगा तो घटेगा। किससे घटेगा? जिसने चलाया है। तो चलाया किसने? n ने चलाया, और किसके लगा? x से घटा, तो ये हो गया घट गया। अब किसने चलाया? x ने चलाया, तो x से घटेगा और क्या घटेगा? आपका m घटेगा। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, क्योंकि आपकी कब दिक्कत देगी? जब यहाँ पर मान माइनस का होगा, या यहाँ पर मान माइनस का होगा, या फिर यहाँ पर मान माइनस का होगा। जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब ऐसी कंडीशन होगी, तो आपको प्रॉब्लम देगी कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज़ को समझ लें आराम से। उदाहरण के लिए दे रहे हैं आपको, जैसे मान लिया यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आपका 5 है, और यहाँ मैंने -2 ले लिया। अब आपको एलिगेशन करना है। वैसे तो आप कर लेते होगे, जैसे आप सिंपल सा अगर बताएं, आपका एक 6 है,
एक मैंने 4 दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो आप कैसे घटाते हो? तो आप सिंपल सा 4 से 2 चला के ऐसे कर लेते हो ना, यहाँ 2 चला आ गया, यहाँ से कितना, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ आपके अनुपात निकल आते हैं। ठीक, यहाँ पर आप कैसे घटाओगे? तो मैंने देखो ये चीज़ बना ली, किसने तीर चलाया? 5 ने चलाया, और किसके लगा? 2 के लगा, तो 5 से घटेगा 2 घटेगा, और किस प्रकार से घटेगा? इस प्रकार से घटेगा। ठीक, इसको हटा दे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। फिर यहाँ पर क्या होगा? किसने तीर चलाया? 2 -2 ने चलाया, किसके लगा? 8 के लगा, तो -2 से घटेगा, और क्या घटेगा? 8 घटेगा। इस प्रकार से घटेगा आपका। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस का 2 है और माइनस का 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? क्योंकि ये आपका एलिगेशन होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेना, क्योंकि ये अगर आपके समझ में आ जाता है तो आपके एलिगेशन के, मिश्रण के सवाल छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग सवालों की तरफ अब बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये भाई कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। यहाँ पर देखो ये अनुपात आता है, ये छूट गया तो लिख दें n-x। ठीक है, ये अनुपात होते हैं, ये अनुपातिक मान होते हैं इनके हैं। चलो हटा दे, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और सवाल आप पढ़िएगा, ये आपके सामने सवाल दिया हुआ है। देखो समझ में आ गया नहीं आ गया ये बता देना मुझे, क्योंकि पहली क्लास है ये मिश्रण की, और इसमें कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है आपके आगे। देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल पहला सवाल दिया है 12 रुपये प्रति किलो तथा 18 रुपये प्रति किलो के 2 प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो हो जाए। मतलब कि एक गेहूं का रेट है 12 रुपये प्रति किलो, दूसरे गेहूं का रेट है आपका कितना? 18। हाँ 18 रुपये प्रति किलो। मतलब एक 18 रुपये में है, एक 12 रुपये में। आपको क्या करना है? आपको ऐसे मिलाना है कि रेट कितना हो जाए? 16 रुपये में हो जाए। मतलब कि कुछ इसमें का मिला दें, कुछ इसमें का मिला दें, लेकिन कितना मिला दें, है ना? कितना मिला दें? तो हमको 16 रुपये में बनाना है। चलो घटाओ, ये सिंपल सा है, तो 16 से घट जाएगा 18, 16 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ 16 से 12 चला जाए, कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। 12 4 16, ये आ गया। तो अब क्या कर रहा है? देखो कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। इस अनुपात में मिला दिया जाए। अनुपात का मतलब ये है कि देखो ये है आपका सस्ता वाला, ये सस्ता वाला है, और ये आपका महंगा वाला है। ठीक है, तो समझना चीज़ों को। 12 रुपये वाला जो गेहूं है वो हमको कितना मिलाना है? 1 मिलाना है। 18 वाला गेहूं कितना मिलाना है? 2। अब जैसे हो सकता है ये 1 किलो हम 12 वाला मिला दें, 2 किलो 18 वाला मिला दें। 3 किलो जो गेहूं बनेगा उसका रेट हम क्या रखेंगे? 16 रुपये प्रति किलो। मतलब उस रेट में हम बेच सकते हैं। अगर ये 1 दाना मिला दें इसका और इसका 2 दाना मिला दें, तो 1 दाना है 12 वाला, अब 1 दाना है 18 वाला, तो बीच में जो बनेगा वैल्यू तीनों का कितना हो जाएगा? 16 रुपये में बेच सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? अगर 1 कुंटल सस्ता वाला तो 2 कुंटल महंगा वाला मिला दिया, कितना बना? 3 कुंटल। क्या रेट बेचेंगे? 16 रुपये प्रति किलो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर भाई समझ में आ गया हो तो अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ, अच्छे सवाल की तरफ। बहुत बेसिक सवाल था, मतलब कि जितनी बेइज्जती कर पाओ कर डालो इसकी, इतना था ये। चलो सवाल पढ़ो अगला। अगले सवाल में क्या दिया है? 42 रुपये प्रति किलो था 32 रुपये प्रति किलो के 2 प्रकार के चावल, एक 42 वाला एक 32 वाला, 2 प्रकार के हैं। 36 रुपये में मिश्रण प्राप्त किया जाता है। मतलब मिला लिया, आपने क्या किया है? मिला लिया है। 42 वाला उठा के डाल दिया, 32 वाला उठा के डाल दिया, और मिलके क्या रेट बन गया? 36 वाला बन गया। यदि महंगा चावल 12 किलो मिलाया गया हो तो सस्ता वाला चावल कितने किलो मिलाया जाएगा या मिलाया गया? ठीक है, तो महंगा वाला क्या रेट है? महंगा 42, तो महंगा वाला हो गया 42। ये कोई नियम नहीं है कि इधर महंगा ही लिखा जाएगा, जैसे मन के लिख दो। महंगा कितना है? 42 वाला। और सस्ता कितना है? तो सस्ता वाला आपका है, कितने रेट दिया भैया? 32 रुपये प्रति किलो। तो ये हो गया 32 रुपये प्रति किलो। मिला करके बेचा तो क्या रेट बिक गया? 36 वाला बन गया। ठीक है, मतलब कि ये इनकी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। 36 रुपये प्रति किलो बेच सकते हैं। तो देखो घटाओ, ये तीर चला, 32 से गया 36 तो आया 4, मान लेते माइनस का आया। ठीक, 36 से गया 42, 36 से 42 जाए कितना बचेगा? तो यहाँ पर जाएगा आपका 6। देखो अगर ये माइनस का है ये माइनस का है, इस प्रकार से लगा लिया। ठीक, तो ये अनुपात है, ये क्या है? अनुपात है। तो माइनस माइनस हट जाएंगे
और आपकी जानकारी के बता दें, यहाँ पर माइनस की कोई कीमत होती नहीं है अगर आप जोड़ते हो तो अनुपात को। चलो अनुपात को काट दो, 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 3 बार में। आपको ये समझ में आ रहा होगा जो 42 रुपये वाला चावल है, 42 वाला चावल है कितना मिलाया, 2 किलो। 32 वाला चावल है वो कितना मिलाया, 3। मान लेते हैं किलो की बात है तो किलो, कुंटल की बात है कुंटल, अगर दानों की बात है, लीटर की बात है, जो भी अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब समझते हो तो हो आप लोग, जैसे आप स्लैब पढ़ते हैं आपके घर में तो मिस्त्री बोलते नहीं है 3 1 का मसाला बनाओ। 3 1 का मतलब 3 मोरंग या 3 रेत, 1 आपकी सीमेंट, वो कुछ भी हो सकती, वो आपकी ग्लास हो, कुंटल हो, किलो हो, जो भी, ये अनुपात है आपके, रेशियो हो गए। ये भी बता दिया आपको पहले से है कि यदि महंगा वाला चावल 12 किलो, मतलब कि ये 42 वाला जो बता रहे हैं 2 अनुपात, ये अगर 12 मिला दिया, 2 जो है 12 के बराबर हो गया, तो 2 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 6 के, तो यहाँ पर कितना मिलाया गया, ये 18 मिलाया गया। अभी नहीं समझ पाया तो समझो, जो महंगा वाला चावल हम कितना अनुपात मिलाते हैं, 2, और मिला कितना दिया है, 12 किलो, तो 2 बराबर 12 के, 2 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 6 के, 3 बराबर 18 के। सिंपल सी छोटी सी वैल्यू निकल के आ गई है। अगला सवाल आपके लिए, इसको लगा दीजिएगा। अगला सवाल चलिए इसको पढ़ लीजिए, लगाइए, क्या आंसर आएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसको ये अनुपातिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है। सिंगल लाइन का सवाल है, बस चिल्ला रहे हैं आपके लिए 2-2 मिनट तक। यही सवाल छोटे बच्चों में आते हैं, जो आप नवोदय का पेपर देते हो, नहीं दिए हो कभी, दिलवाना अपने बच्चों को, दिलवाना। ठीक है, अपने बच्चों को दिलवाना नवोदय वगैरह के, तब आप यही पढ़ाना, बस थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना, या मेरी क्लास दिखाना कभी उनको कि हम भी ऐसे पढ़ते थे जब छोटे बच्चे थे। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया है 40 रुपये प्रति किलो और 30 रुपये प्रति किलो, 2 प्रकार के चावल मिलाकर के 20 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। यदि महंगा चावल 10 किलो मिलाया गया तो सस्ता चावल कितना मिलाया जाएगा, या कितना मिलाया गया है। अब देख लीजिए सवाल तो आपके सामने, जो भी है आप देख लीजिएगा और इसको लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमें लगवाना है। सवाल लिया है आपके सामने, पढ़ो भाई क्या सवाल है। सवाल तो दिया हुआ है मेरे सामने, भी दिया, हम भी पढ़ ले। अच्छा चलिए, 40 रुपये प्रति किलो के 12 किलो चावल के साथ दूसरे प्रकार का 8 किलो चावल मिलाया गया है। दूसरे प्रकार मतलब उसका रेट कुछ और होगा, समझ रहे हो। 8 किलो चावल मिलाया गया, यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य कितना 34 रुपये प्रति किलो हो तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य ज्ञात करो। मतलब कि एक मेरे पास बोरी थी, एक दूसरी बोरी थी, थोड़ा हमने इससे गिराया, थोड़ा हमने इससे गिराया, एक तीसरी बोरी बन गई। इसका रेट क्या था, तो इसका रेट था 40 रुपये प्रति किलो। इसका रेट क्या था दूसरी वाली का, तो दूसरी वाली का कुछ बताया नहीं बताया, तो मान लेते कुछ भी एक्स वैक्स जो भी होगा। जब मिलाया कुछ इसमें का कुछ इसमें का, तो मिल करके क्या बना, तो मिल करके जो बना है वो 34 रुपये प्रति किलो चावल बना है। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आपको ये बताया गया जो ये वाला चावल है, ये पहले ही बता दिया गया कितना मिलाया गया, 40 वाला चावल आपका कितना मिलाया गया है, 12 किलो मिलाया गया है। तो आप समझना क्या करना आपको है, बस कुछ नहीं करना, एलिगेशन करना है। ये एरो लगा, ये एरो लगा, ठीक है। क्या होगा, तो होगा यहाँ पर x माइनस 34, x माइनस 34, अनुपात लगा दिया। समझना बात को आराम से। यहाँ पर क्या हुआ 34 माइनस 40, तो 34 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आ गया। अब ये समझ गए, देखो ये आपका इसका ये बना अनुपात, ये जो है ये इनका अनुपात बना, ठीक है। तो ये इनका अनुपात हो गया। ये वाला जो मिलाया गया चावल है, ये वाला चावल जो आपका 40 रुपये था, ये कितना मिलाया गया, 12 किलो मिलाया गया। ये वाला यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो यहाँ पर हम कर दें तो घटा दें तो घटाने पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ आपका 6 आ गया। और दूसरे प्रकार का चावल जो है दूसरे प्रकार का, ये कितना मिलाया गया, 8 किलो मिलाया गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ये अनुपात को अब देखो, यहाँ पर एक बटे में वैल्यू आ गई, एक यहाँ पर बटे में वैल्यू आ गई। इस अनुपात को हटाकर हम बराबर में कन्वर्ट कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो कट पाएगा। तो यहाँ से कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटा 4 बार में। अच्छा चलो कट जाएगा, यहाँ से और कट जाएगा, 4 1 4 और 4 3 12, 3 उधर चला गया, 3 3 9, तो माइनस के 9। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर दें, यहाँ कर दें, तो ये x माइनस 34 और बराबर माइनस के 9 हो गए। माइनस का 34 उधर गया तो प्लस में, और 34 घट गया 9 से, तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 25।
तो 25 आपके हो गए प्लस के, यहाँ पर कितना बचा, x बचा। तो x का मान आपके सामने निकल आया है। मतलब कि दूसरे प्रकार का कह रहे थे, दूसरे प्रकार का जो मिलाया गया था 8 किलो, ये मिलाया गया था 12 किलो, ये मिलाया गया था 8 किलो, और ये इसका रेट क्या है, इसका रेट है 25 रुपये प्रति किलो। बात समझ में आई? नहीं आई तो समझो, फिर से जल्दी समझो इसको फास्ट। हमने क्या किया, अब जो भी किया इसको लगा के बता दें जल्दी से, फिर से लगा के बता दे 1 सेकंड में। देखो जो दूसरा चावल था, पहला चावल, तो पहला चावल बताया 40 रुपये में, दूसरा चावल मुझे पता नहीं 100 रुपये, मिला करके रेट क्या बना दिया, मिला करके रेट बना दिया 34। हमने क्या एलिगेट, जब एलिगेट किया तो x माइनस आ गया 34 आ गया। जो हमने ये वाला चावल का अनुपात है, ये वाले चावल का अनुपात कितना आया, x माइनस 34, और कितना मिलाया था, 12 किलो मिलाया था। यहाँ से हमने जब घटाया तो कितना आया, तो माइनस का 6 आ गया, और कितना मिलाया ये वाला चावल, 8 किलो मिलाया है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 3 बार में, है ना, 3 3 9, और x में से चला गया 34 उधर चला जाएगा, तो आपका x बराबर 25। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं अगर समझ में आया तो पीछे थोड़ा बैक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। इसको हटा दें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ, अगले सवाल में क्या दिया है, इसमें दिया है 24 रुपये प्रति किलो के 15 किलो चावल के साथ 32 रुपये प्रति किलो का 5 किलो चावल मिलाया जाता है। मतलब एक का रेट है 24 रुपये, दूसरे का रेट है 32 रुपये। जो 24 वाला है उसमें मिलाया गया कितना, 15 किलो निकाल लिया गया बोरी से, और जो बोरी का रेट है कितना, 32 रुपये में, उसका कितना निकाल लिया, 5 किलो निकाल लिया। बस यही बता रहे हैं। मिलाया जाता है तो ज्ञात कीजिए प्राप्त मिश्रण का मूल्य कितना होगा। तो प्राप्त मिश्रण का मूल्य देखो कितना हो जाएगा। देखो एक बोरी है जिसका रेट कितना बताया है, 34 है, 24 है, 24 था, 24। तो ये है पहली बोरी का रेट 24 रुपये, और दूसरी बोरी का रेट कितना है, 32। इसमें से निकाला 15, इसमें से कुछ और निकाल लिया, कितना निकाला, 5 निकाला, मतलब 20 किलो चावल बना लिए। इसका जो रेट होगा, जो आपका यहाँ पर मान निकल के आएगा जो मिक्सिंग के बाद में, वो क्या आएगा, वो आपको बताना है। तो ये सिंपल सा आप कर दीजिए, एलिगेशन कर दीजिए। एलिगेशन करके क्या होगा आपका, तो देख लो क्या होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया 32 माइनस एक्स, और ये लगाया, ये 24 वाला है, ये कितना मिलाया था 24 वाला चावल, ये 15 किलो मिलाया था। ठीक है, बराबर लगा दो। अगला क्या किया था, यहाँ पर इसको घटा दो तो ये आ जाएगा x माइनस 24। कितना मिलाया था भैया, ये वाला चावल। देखो ये वाला प्रेजेंट करेगा इस चीज़ को, ठीक है, और इस वाले को प्रेजेंट करेगा ये। इसका कितना मिलाया, तो हमने मिलाया 5 किलो चावल। बात समझ में आई यहाँ तक। देखो कह रहे हैं जो 24 किलो वाला चावल है, 24 रुपये प्रति किलो वाला, हमने मिलाया 15 किलो, और जो 32 रुपये प्रति किलो वाला चावल हमने मिलाया 5 किलो। मिला करके जो रेट बनेगा वो क्या होगा। तो ये सिंपल सा कर लिया कि ये आपको पता है ये करना। बस देखो काटो, 5 बराबर से कट जाएंगे, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15, 3 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर से गुणा हो जाएगा, कितना बनेगा 3x माइनस 24 तियाँ 72। यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 माइनस एक्स। चलो घटाओ, माइनस का उधर गया तो प्लस का यहाँ बनेगा आपका 4x, और माइनस का 72 इधर है तो प्लस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बनेगा 104। अब ये देखो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, फिर 4 छंग 24, ये बन गया आपका। तो x बराबर अगर हम देखें तो x बराबर कितना आ गया आपका 26 रुपये प्रति किलो। यही तो है, मतलब कि आप समझ लो 15 किलो ये वाला निकाल लिया, 5 किलो ये वाला निकाल लिया, कुल मिलाकर 20 किलो चावल बन गया, और जिसका रेट क्या हो जाएगा, तो इसका रेट हो जाएगा 26 रुपये प्रति किलो। अब देखो ज़्यादा क्लास में लंबा नहीं करेंगे, क्लास को थोड़ा कम करेंगे, चीज़ों को समझा दे आपको। जब आपसे कहे एक महंगा है एक सस्ता है, दोनों की वैल्यू क्या निकलेगी, दोनों की वैल्यू या उनका अनुपात क्या होगा। मैंने आपको 2 क्लास बताए, 2 टाइप समझाया इसमें है। जब आपको महंगा मिलाना हो, महंगा आपने मिलाया, सस्ता मिलाया, एक बीच की वैल्यू आपने निकालने के लिए सीख लिया, उनका अनुपात निकालने के लिए सीख लिया। पहले मैंने जो सेक्शन बताया, पहला टाइप बताया, उसमें बताया अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में महंगा मिलाएं और किस अनुपात में सस्ता मिलाएं। क्लियर। दूसरा टाइप मैंने समझाया है कि अगर महंगा मिलाया है 10 किलो
और ये भी मालूम है, ये भी मालूम, ये भी मालूम है, तो सस्ता कितना मिलाएं। अगर सस्ता मालूम है पहले से तो महंगा वाला कितना मिलाएं, ये आप समझ गए। एक और टाइप मैंने बताया कि अगर आपको ये वैल्यू पता है, एक वैल्यू पता है और एलिगेशन के बाद की, मिश्रण के बाद का मान पता है, ठीक है, और किस अनुपात में मिलाएगा ये पता है। मतलब कि मेरे पास दो बोरी थी, एक का रेट था 100 रुपये और दूसरे का रेट था पता नहीं, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलाया, थोड़ा इसमें का निकाला, थोड़ा इसमें का निकाला, और ये भी पता कर लिया कि 1 किलो इसमें का, 1 किलो इसमें का, मतलब मैंने अनुपात ही मालूम कर लिए। अगर अनुपात मालूम कर लिए हैं दोनों के, तो अब हमें क्या निकालना है कि इस वाली बोरी की कीमत क्या होगी, ये जो बोरी थी किस रेट में थी। समझ गए चीज़ों को। मान लो ये 10 रुपये वाला था चावल और ये हमारा X वाला चावल था, इसमें का निकाला, कुछ इसमें का निकाला, चावल बिक गया 7 रुपये प्रति किलो। इसमें का पता लगा हमने 2 किलो निकाल लिया, इसमें का 3 किलो निकाल लिया, तो ये मान भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है सारी चीज़ें। तो अब देखो क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाना था इसमें, वो समझा दिया है मुझे लगता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अब क्या करिए, आप जानते हो आपको क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, वेट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कमेंट करके बताइएगा क्लास में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको, बेस्ट ऑफ लक।